सो बेसिकली जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो जस्ट लाइक फॉर डैक्स स्टूडियो जैसे हमने देखा था, तो यू आर गोइंग टू सी कि यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स में आपको वो नजर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वन इज बिकॉज फ्री, तो मतलब एनीबडी कैन डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट। तो यहाँ से जब मैं इसको टेबुलर एडिटर को इंस्टॉल करके चलाऊंगा तो इसका अलग से इंटरफेस जो है, जैसे डैक्स स्टूडियो का कल हमने देखा था, वैसे ही इसका इंटरफेस जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो प्रोबेबली पर्सपेक्टिव्स, रोल्स और ये चीजें जो है ये प्रोबेबली थोड़ा सा जरा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आपको मैंने जैसे बताया था कि हम यहाँ पे सी हैश स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो है स्क्रिप्टिंग टैबुलर एडिटर का। टैबुलर इज बेसिकली व्हाट, टैबुलर मींस कि आपका जो डेटा मॉडल है इसको टैबुलर डेटा मॉडल भी कहते हैं। टैबुलर मींस कि टेबल की फॉर्म में है ये, तो क्योंकि टेबल की फॉर्म है तो दैट इज व्हाई इट इज अ टेबुलर मॉडल। तो टेबुलर एडिटर इज बेसिकली कि आप डेटा मॉडल के साथ स्क्रिप्ट्स के थ्रू भी बहुत कुछ कर सकते हैं, नॉट ओनली विद यू नो एट डैक्स लेवल। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि आप मॉडल के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हैं। तो वो एक थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक और डिफरेंट सब्जेक्ट है, सो हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसको जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसमें जाएं तो टूल्स में अगर आप जाएं तो आपको सबसे ऊपर एक चीज नजर आएगी जो जिसको कहा जाता है बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर, BPAB, और बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर। तो कल जो मैंने आपको कहा था कि वो जेसॉन की फाइल आप लोगों ने डाउनलोड करके उसमें कॉपी करनी है फोल्डर में, बेसिकली वो आपके बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर के रूल्स हैं जो कि जेसॉन फॉर्मेट में डिफाइन हुए हैं। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मैंने ये क्योंकि फाइल फाइल यूज कर रहा हूं मैं रिटेल डेटा, ये देखें आप नाम इसका यहाँ पे आपको टॉप पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। सो बेसिकली ये कनेक्ट करेगा मेरे रिटेल डेटा के मॉडल से। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर, तो एक विंडो मेरे पास खुल जाएगी बड़ी सी, और आप ये देखें कि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है सबसे पहले जो बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे लिखी है, उसमें लिखा हुआ है 319 ऑब्जेक्ट्स इन वायलेशन ऑफ 14 बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स। ठीक है, वो मुझे कह रहा है कि जी आपके 319 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि वायलेट कर रहे हैं आपके बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स को। अच्छा, अब बेस्ट प्रैक्टिस रूल्स मैंने आपको कल बताया था कि देर आर सो मेनी रूल्स दैट यू कैन डिफाइन इन द जेसॉन फाइल, और वो एडिटेबल होती है। सो बहरहाल आपको उसको एडिट करने की जरूरत नहीं है, बट कंसिडर द सिनेरियो कि जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दर्जनों में हो सकते हैं, बीसियों डेवलपर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। सो अब ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एक कंसिस्टेंट अपना डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस रखनी है तो वो बड़ा मुश्किल है कि यार आप लोगों को जो है ना हर बंदे को कहें कि यार इस तरह करो। तो उसका तरीका ये है कि आप कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं और वो ये बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर उन रूल्स के अगेंस्ट आपको बता देता है कि यार आपकी कौन सी चीजें जो है ना वो एरोनियस है, वार्निंग है। और फिर वार्निंग्स में अगर आप यहाँ पे देखें, जो दूसरी चीज की मैंने बात की थी कि आपको ना यहाँ पे एक सेवेरिटी का एक एलिमेंट नजर आ रहा है। देखिए सेवेरिटी आपको नजर आ रही है 2 2 2 3 1। सो वो आपकी वो वायलेशंस हैं रूल्स की जो कि आपने डिफाइन की थी उस जेसॉन की फाइल में। और वो वायलेशंस क्या है, वो आपके डेटा मॉडल की वायलेशंस है। अब डेटा मॉडल क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स, और टेबल्स के अंदर क्या चीजें हैं, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स एंड मेजर्स। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पर ये जो चीजें नजर आ रही है ना, ये जो चीजें हैं ये बेसिकली वो रूल्स हैं, और ये आपको वो बता रहा है कि जी आपकी कौन सी चीज किस रूल को वायलेट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज प्रोवाइड फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर विजिबल न्यूमेरिक मेजर्स। वो ये कह रहा है कि हाँ यार आपके जो ये मेजर्स हैं इनके लिए आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ना वो डिफाइन नहीं किया। अभी हम थोड़ी देर में जाके देखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या चीज होती है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग इज बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग ऑफ द मेजर। तो वो आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई आप कहीं आप जो है आपके डेटा मॉडल में आपने मेजर्स क्रिएट किए हैं तो इनकी फॉर्मेट स्ट्रिंग आपने जो है ना आपने इनके नहीं डिफाइन किए, तो वो डिफाइन कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, ये अगेन प्लीज फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर विजिबल न्यूमेरिक कॉलम्स। आपके जो डिफरेंट अगर न्यूमेरिकल कॉलम्स आप कैनवस पे ला रहे हैं तो क्या उसकी भी किसी की फॉर्मेट करके स्ट्रिंग के करने की जरूरत है। तो नॉर्मली अगर आप ये देखें इसने जो हाईलाइट किए हैं
बाय द रूल्स वो इसने सारे वो किए हैं कि जिसमें उसको प्राइस का एलिमेंट लग रहा है। ये देखें ना, रिटेल प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट और डिस्काउंट प्राइस, कुछ उसने इसके अलावा भी उठा ली। तो कुछ चीजें ये वैसे ही उठाता है रूल्स में, क्योंकि वो चीजें आपको इसको बेसिकली अपनी लॉजिक में वो चीजें उसको मिलती हैं, तो वो बाज दफा ऐसी भी चीजें आपको शो करा देता है। अच्छा, अब एक और है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 33 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वो कह रहा है जी डोंट समराइज न्यूमेरिक कॉलम्स। डोंट समराइज न्यूमेरिक कॉलम्स का मतलब क्या है कि जी आपकी कोई डेटा टाइप ऐसी ऐसी डिफाइन हुई हुई है कि जो कि इनको समराइज जो है ना वो कर रही है, तो ये नहीं इनको बेसिकली करना चाहिए, या अदर वे अराउंड, तो वो आपको ये दिखा रहा है। अच्छा, फिर कहीं पे अगर हायरार्की इसको लगता है कि यार हायरार्की होनी चाहिए, तो वो कह रहा है कि यार इसकी हायरार्की को आप जो है ना डिस्प्ले फोल्डर में बना के रखें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ऑल्दो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप हायरार्कीज बनाएं, बट इसने यहाँ पे बताया है कि जी अगर आपने ये रूल अनेबल किया हुआ है तो आपकी ये चीजें जो है ना हायरार्की की फॉर्म में होनी चाहिए। अच्छा, अब आपकी जितनी फॉरेन कीज होती हैं आपके फैक्ट के टेबल्स में, रिकमेंड ये किया जाता है बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उन कॉलम्स को हाइड कर दें, बल्कि हम साथ साथ ये चीजें देखते भी रहते हैं, मे बी हमने शायद ये चीजें उस तरह देखी भी ना हो। सो अगर मैं अपने डेटा मॉडल में जाऊं, तो डेटा मॉडल ये मेरा सामने पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और ये मेरे फैक्ट के टेबल्स हैं, ट्रांजैक्शन डेटा और ये रिटर्न डेटा। सो अगर मैं यहाँ पे अपने टेबल्स में जाके रिटर्न डेटा पे लेट से चला जाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, स्टोर आईडी है, ये भी फॉरेन की है, ये सारी फॉरेन कीज हैं बेसिकली क्वांटिटी के अलावा। तो आप अगर किसी भी कॉलम को हाइड करना चाहें, तो अगर आप उसको यहाँ पर देखें तो आपके सामने एक आई बनी हुई आती है, तो मैं इस आई के ऊपर क्लिक कर दूं यहाँ पे, तो आप देखें कि वो फौरन उसको उसने हाइड कर दिया है। ठीक है, तो हाइड करने का मकसद क्या होता है? हाइड करने का मकसद ये होता है कि आप जब आप ये रिपोर्ट किसी के साथ अगर शेयर करते हैं, लेट्स से पावर बीआई की सर्विस में शेयर करते हैं, और अगर वो बंदा इसको एडिट कर सकता है, अगर तो उसका एडिट करने के वो नहीं है, क्या कहते हैं, राइट्स नहीं है, वो व्यूअर है, तो व्यूअर जो है उसके लिए तो मसला कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई और बंदा है तो उसको बेसिकली ये नजर आएगा, तो वो उसको गलती से किसी विजुअलाइजेशन में पुल कर सकता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपकी जितनी फॉरेन कीज होती हैं उनको आप हाइड कर दें। अब अगर मैं कैनवस व्यू में जाऊं और मैं रिटर्न डेटा पे जाऊं, तो आप ये देखें कि वहां पे मुझे वो नजर ही कोई नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा? जिसको मैं यहाँ पे हाइड करके आया हूं, प्रोडक्ट आईडी। आई कांट सी दी प्रोडक्ट आईडी हियर। सो अब मैं अगर वापस जाऊंगा और मैं इसको प्रॉब्ली आई 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 रिफ्रेश दिस, तो आप ये देखिएगा कि ये यहां से ये मुझे वार्निंग इसने एक कम कर दी। पहले ये 9 ऑब्जेक्ट्स की वार्निंग दे रहा था, अब ये 8 की दे रहा है, क्योंकि मैंने, सॉरी कहां पे गया वो, नीचे था, नीचे यहाँ पे 9 थे पहले, अभी 8 हो गई, क्योंकि मैंने उसको हाइड कर दिया है कि हाँ यार ये आपने फॉरेन की को जो है ना वो हाइड कर दिया। तो इस तरह बेसिकली आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस दिस कुड बी अ गुड एक्सरसाइज इफ यू इम्प्लीमेंट इट एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब आप ये देखें, मैंने आपको कल बताया था कि वो एक तरीका होता है कोड लिखने का, कॉलम्स के नाम डिफाइन करने का, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि जी अवॉइड कॉलम कैमल केस। कैमल केस होता है कि बेसिकली जिसमें आप जो है ना फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखते हैं, उसके बाद सेकंड जो उसका होता है, जैसे मैं कहूँ ना मंथ ऑफ ईयर, तो मंथ का एम कैपिटल, ओ कैपिटल, ऑफ का और वाई का। तो वो कहते हैं कि जी ये मेरा रूल ये है कि आपने इस तरह नहीं डिफाइन करना, आप किसी और तरह रूल डिफाइन कर सकते हैं। तो वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे होती है, अभी हम इन अ बिट उसको देखते हैं। तो ये आपको ना पूरी वो एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि आप कहां पर किस लेवल की वायलेशन कर रहे हैं। सो आप कंसिडर के अगर बहुत सारे डेवलपर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप चाहेंगे कि हाँ यार हम एक यूनिफॉर्मिटी जो है ना वो रखें, कि हमारे जो पूरा डेटा का जो क्लीनिंग का स्टैंडर्ड है या जो हमारे फॉर्मेटिंग का स्टैंडर्ड है वो एक तरह का होना चाहिए, ताकि सारे लोग उस बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करें। अब उसको इंश्योर कराने के लिए आपके पास ये बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइजर है, जो आपको बता सकता है कि हाँ जी ये मेरी जो है ना, ये मेरी जो रूल्स थे उसके ऊपर मैं किन किन जगहों के ऊपर मैं फेल कर रहा हूं और कौन कौन सी जगहों पे मैं पास कर रहा हूं। ठीक है जी।